आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज कुर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको। स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना। कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सावित्री, मां अंबा, जगदंबा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते हैं। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं। हम तो कई बार कह चुके हैं महाराज। इसमें एक पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पिंकी सोखिया है, मैं नगर भरतपुर से आई हूं। ये पुष्टे पर उनने लिख के भेजा है। लाई होंगी हवा करने के लिए, लिखा है पुष्टे पर। कहीं बैठी हो पिंकी सोखिया, मैं नगर भरतपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं, पिंकी सोखिया। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। आप व्यासपीठ से कह देते हो शंकर भगवान के उपाय, हम दिल से करते हैं ना। एक दुकान थी गुरुदेव, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे। आज बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले नंबर पर दुकान मेरी चल रही है और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी या अविनाशी है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसकी भक्ति
हमें सुख प्रदान कर देती। अरे खाली न जाता कोई, बोलो बोलो जम के, खाली ना जाता कोई, तीनों पंडाल के बोलिए जरा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। दिल से पुकारो उसको, दिल से कहो उससे, सुनेगा। आधा मन तुम्हारा कहीं लगा है, आधा मन कहीं लगा है। हम तो कई बार कह देते हैं, जो माताएं सीरा बनाती है हलवा, तो आटा सेकती है ना, रवा सेकती है, सूजी सेकती है, और वो सूजी अगर सही नहीं सीखी हो, रवा सही नहीं सीखा हो, आटा सही से नहीं सीखा हो, तुम उसमें कितना ही घी डाल दो, कितना ही पकवान डाल दो, कितनी बादाम डाल दो, कितनी काजू डाल दो, अगर वो आटा सही नहीं सीखा, अगर वो सूजी सही नहीं सीखी, अगर वो रवा सही नहीं सीखा, अगर वो बेसन सही नहीं सीखा, तो ईमानदारी से बोलना, हलवे में, सीरे में आनंद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सीरे के लिए आटा सबसे अच्छा सिखा होना चाहिए, रवा सिखा होना चाहिए, इसमें घी से मतलब नहीं है, इसमें बादाम काजू से मतलब नहीं है। अगर आटा अच्छे से सीख गया, सूजी अच्छे से सीख गई, रवा अच्छे से सीख गया, बेसन अच्छे से सीख गया, तो पक्का उस हलवे में, उस सीरे में स्वाद आएगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में अच्छे से रम गए तो तुम जो करोगे परमात्मा आपको ला कर देगा, ये निश्चितता है। आप उसमें रमो तो। हम बनावट से जरा दूर तो हटे, हम तो बनावट में लगे, तिलक लगा लिया तो बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े, हमारे बराबर कोई शंकर जी का उपासक नहीं है। खूब सारी माला पहन ली तो हमारे बराबर शंकर जी का उपासक नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो हमारे बराबर कोई शंकर का उपासक नहीं ना। अब थोड़ा दूर हटो इन सब से। दिखावट, बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली, असत्य बोल गई मां। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई, कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब हंस को बड़ा दुख हुआ, हंस ने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली, केस चालू हो गया, अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई है बात, तो कौवा जज के घर गया और जज के घर जाकर कौवे ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता है। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहां है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहां। मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। मैं, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज साहब, बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया,
जज साहब कुर्सी पर बैठ गए, निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, यह निर्णय गलत हुआ है। पर बोले तो बोले कौन? निर्णय जज ने दिया है। जज ने निर्णय दिया, हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा, कौवे मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल मेरे दादा परदादा से, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौवा कहता है मेरे पीछे चलो। कौवा आगे आगे उड़कर चला, जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए। कौवे ने जज साहब से कहा आओ गाड़ी से बाहर निकलकर। जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा, रुमाल रखकर कहता यहाँ कहां लेकर आ गया? कौवा कहता है जज साहब आगे तो आओ। जज और आगे आए, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौवे ने कहा जज साहब ये जो 2 इल्ली दिख रही है ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौवा तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है। तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है जज साहब जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे, पर आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। एक निर्णय, एक झूठ, एक असत्य, एक अपशब्द तुम्हारी 7 पीढ़ी को उठाकर नरक में पटक देती है। दिन भर तुम मोबाइल पर कितना झूठ बोलते हो, दिन भर तुम कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में या पितृलोक में नहीं मिलने वाले, यहीं गटर में कहीं पड़े हुए मिलेंगे, उनको ढूंढना तुम। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में लाकर छोड़ देती है। तो दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी की जिंदगी जीते हो। जरा विचार करना कि हमारे पूर्वज क्या बैकुंठ में मिलने वाले हैं? हमारे पूर्वज क्या स्वर्ग में मिलने वाले हैं? एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है। शंकर भगवान के सामने माता सती ने केवल एक झूठ बोला और उस झूठ का परिणाम यह निकला कि सती को भी प्राण त्यागना पड़े और सती के पिता को बकरे का मुंह लगाना पड़ा। एक झूठ उसके पिता को भी पशु बना देता। एक झूठ व्यक्ति की 7 पीढ़ी को नरक में ले जाकर पटक देता। और तुम झूठ बोलकर खुश हो रहे, मेरे बराबर कोई अप टू डेट नहीं। दिन भर झूठ बोलो मोबाइल पे, कोई पूछे कहाँ हो तो के दुकान पे लगाओ तो घर पे के तो दुकान पे, यहाँ के हो तो वहाँ के हो तो वहाँ। 24 घंटा झूठ छल कपट प्रपंच की जिंदगी जी रहे और सोचे कि परमात्मा मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। भगवान के तेरे जैसा कपटी नहीं देखा संसार में। कहाँ आफत में पड़ा? दिल से पुकारो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान को रिझाने के लिए हम कौन कौन सा प्रयास करें? हम कहें पहला प्रयास, भगवान को दिखावट पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है और भगवान को सजावट पसंद नहीं है। पहला प्रयास करना, जैसे हो वैसे रहो, जैसे बोलते हो वैसे रहो। अपनी जिंदगी को दिखावे से मत करना कि मैं बहुत अप टू डेट बनकर जाऊंगा तो किसी को प्रसन्न कर लूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर आप दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर अच्छा मन रखकर तुम महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास तो करें। अभी कल अभिषेक होगा, कल रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक हम अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनके भीतर शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। करें ना करें, क्या करा जाए? रात्रि का अभिषेक करेंगे ना करेंगे? शिवरात्रि का अभिषेक करें कि ना करें? ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। तुम अपनी, और कई लोग आपको भड़काने का काम करेंगे कि कैसे भी अभिषेक ना हो, ना करें।
और आप उनके कहने में आकर अपनी जिंदगी को फिर 1 साल के लिए पीछे धकल दोगे। फिर मौका ये सावन की शिवरात्रि का नहीं मिल पाएगा, फिर अधूरे रह जाओगे और वो इंतजार तुम्हारा बना के बना रह जाए। करो उसकी प्रार्थना। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जा। माता सती ने एक झूठ बोल दिया, एक झूठ माता सती का उनके पिता को बकरे का मुंह लगवा दिया। एक झूठ। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झूठ नहीं बोले? हम कहते हैं बोलो। हमने कब बोला कि मत बोलो? भगवान ने खुद कहा है पृथ्वी पर जाओगे, परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को संभालना है, तो तुम सत्य की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलो, बोलो जम के बोलो, बोलना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं बोलो झूठ, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह भी देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हो कि हमारे कहने से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे? बोलो झूठ, पर कितना? जैसे आटे में नमक डाला जाता है, इतना सारा आटा उसमें इतना सा नमक, स्वाद के बराबर। झूठ बोलो पर दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, आटे में नमक के बराबर बोलोगे तो रोटी भी पच जाएगी और तुम्हारा जीवन भी संवर जाएगा। थोड़ा सा झूठ बोलो। कहां बोलो? अगर पक्का झूठ बोलना है तो कोई कसाई गाय को काट रहा है, कोई कसाई गौ माता को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को काटने लेकर जा रहा है, तब झूठ बोल दो ये गाय मेरी है और छुड़ा लो। वो झूठ तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा, वो झूठ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। कोई बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कोई बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस जगह पर खड़े होकर के दो ये बेटी मेरी है, मेरी पुत्री है, उस बेटी को बचा लो, वो तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। झूठ बोलने के भी स्थान है, कहां कहां पर झूठ बोला जाता है, उस स्थान का प्रयोग करो। मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना, शिव की कथा में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। जो बोलो दिल से बोलो, अपने मन से। ये शिव पुराण में कई लोग कहते हैं गुरुजी कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी तुम सबके पास में, जहाँ से बोल रहे हैं आप सबको मालूम है, आप उसका स्मरण करिए। वो दूसरे होंगे जो कहते हैं और अपने ऊपर अमल नहीं करते। हमारा प्रयास रहता है पहले हमारे खुद के ऊपर हम अमल करें, उसके बाद कहा जाए। आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर कर देखो, तब जीवन का आनंद होगा। होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े मिलोगे, नाली में पड़े मिलोगे, इसका त्याग कर दो, मत पियो। महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा हुआ है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को ज्ञान क्यों नहीं देता? महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते महाराज बोले, भैया देखो मैं प्रवचन दे रहा हूं और मैंने कहा शराब मत पियो, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे, गंदा पानी है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर जिसको मेरी वाणी से ना समझ में आए, मेरे भाई को गटर में पड़ा हुआ देखना, नाली में पड़ा हुआ देखना, और उसको देखकर समझ जाना कि हम गलत तो नहीं कर रहे। अपनी जिंदगी को सार्थक होकर जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के पल के साथ जियो। झूठ बोलो, मना नहीं, तुम थोड़ा बहुत बोलोगे तो चल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो फिर तो वो आफत की बात है। घर चलाना है तो झूठ थोड़ा बहुत तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम कह भी दें कि नहीं बोलोगे, तुम मानने वाले हो? ये झूठ के चक्कर में तो ना जाने कितने स्वर्ग और नरक चले गए। एक पत्नी अपने पति से रोज पूछती थी, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही?
पति रोज बेचारा कह देता था तू तो एकदम जोरदार लग रही, बहुत सुंदर, तेरे बराबर तो सारी हीरोइन फेल, तू देवलोक की अप्सरा लग रही। वो रोज सुबह से नहाए धोए तैयार हो और अपने पति से पूछ ले मैं कैसी लग रही, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी रोज पूछे मैं कैसी लग रही। वो इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना विद्वान, उसकी लोग पूजन करते थे, उसको नमन करते थे, और वही विद्वान व्यक्ति नरक में पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा हम स्वर्ग में और हमारे यहाँ का विद्वान व्यक्ति नरक में। पूछा विद्वान जी आप नरक कैसे पहुंच गए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे, आप दुनिया को प्रवचन देते थे, आप नरक कैसे पहुंच गए। इतने में विद्वान व्यक्ति की आंख से आंसू बह गए, ये मेरी पत्नी के कारण नरक जा रहा हूं। तो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नरक जा रहे। वो रोज सुबह से तैयार होकर मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था कि तू हीरोइन लग रही है। वो नी लगती थी तो भी कहना पड़ता था। तो मेरी माताओं से निवेदन है तुम अपने पति को स्वर्ग भेजने का प्रयास करना, नरक नहीं। पूछना ही मत एक बार भी कि तुम कैसी लग रही। और पतियों से भी निवेदन है, बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता, अगर एक बार उसने सच बोल दिया ना, तुमने पूछा कैसी लग रही और वो कह दिया ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो बेचारे को 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो वो सत्य तो बोल नहीं सकता, झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको, कैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करना, दिखावट, बनावट और सजावट से दूर रहना। महाराज सज कर, मकान को सजाकर, घर को सजाकर, अपने आप को सजाकर आप दुनिया को रिझा सकते हो, पर परमात्मा को नहीं। सती मैया ने, सब जा रहे हैं यज्ञ में, जिस यज्ञ को करने से पहले सभा लगी, शिवजी पहुंचे, शंकर भगवान उठकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं करे, प्रणाम नहीं करे तो ससुर को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। भोलेनाथ जी शमशान में रहने लगे। शंकर भगवान शमशान का श्राप सुनकर खुश बहुत हुए, क्योंकि आज के जमाने में ये प्रॉपर्टी, ये जमीन पे लोग कब्जा जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी कब्जा कर। इसलिए दक्ष प्रजापति समझदार थे, उन्होंने अपने जमाई को प्लाट दिलाया, जमीन दिलाई, तो ऐसी जगह दिलाई जहां कोई जिंदगी भर कब्जा नहीं करेगा। तो उन्होंने श्राप क्या दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान उठ के नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा। शिव शमशान में रह रहा, मेरे ओगरदानी शंकर शमशान में बैठे, सती का मन से त्याग कर चुके थे, तब साधना में बैठे थे। सब जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में।
दुनिया के लोगों की बहुत बुरी आदत है। रिश्तेदारों को मालूम है कि इसकी इससे नहीं बनती और इसके यहां पत्रिका नहीं आई, तो जान करके फोन लगा के पूछेंगे, चाची जी आप भेरू सिंह क्या जाओगी क्या? अब चाची का मन, एक तो लड़ाई उससे और ऊपर से मुझसे, नहीं हमारे यहां पत्रिका नहीं है। इतने में फिर किसी का फोन आ गया, क्यों मासी जी? रिश्तेदारों की आदत है, जब तक ये खरोचे नहीं तब तक इन्हें सुख मिले नहीं। तुम मां जाओगी क्या? फिर किसी ने फोन करके बोला, क्यों? तुम्हारे तो रिश्तेदार कथा करा रहे हैं, तुम्हें आगे नहीं बिठाया। फिर खरोचा। हमारी जरा 4-6 महीने से अच्छी बन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने हमको आगे नहीं बिठाया। फिर किसी का फोन आया, क्यों मामी जी कथा हो रही तुम्हारे अलवर में, हमें आगे बिठा दो ना। क्यों मामी जी? अब फिर किसी ने खरोच दिया, फिर खरोच। अरे महाराज, शिव महापुराण की कथा कह रही है, आगे और पीछे के चक्कर में मत रहना। जहां तुमको जगह मिल जाए, कंकर शंकर की धरा में बैठकर शिव पुराण सुनना, भूमि को मस्तक पर तिलक लगाकर चली जाना और झोली पसार कर प्रणाम कर कर जाना कि ये झोली भर देना, भर देगा। आगे और पीछे से मतलब नहीं होता। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा चित्त कथा में कितना लगा है मतलब उससे है। तुम्हारा मन कितना कथा में लगा है मतलब उससे है। तुम भगवान से जो निवेदन करने आई हो, इतनी दूर दूर से 500, 700, 1000 रुपए खर्च कर कर, ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर, किराया लगाकर यहां पहुंची हो, ऐसे ही नहीं पहुंची है। तुम दिल से बाबा से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, दिल से कह कर जाओ। कहां बैठे उससे मतलब मत रखो। सती मैया को कहा, सती का हृदय जला, उनके मन में आया कि मैं जाऊं। शिव जी से कहा मुझे जाना है। भोलेनाथ ने समझाया मत जाओ, क्या करोगी जाकर अपने पिता के यहां। उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं मानी, चली गई यज्ञशाला में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बहुत बड़ी गलती कर गई सती मां, बहुत बड़ी गलती। प्राण छोड़े भी तो यज्ञशाला के अंदर छोड़े, यज्ञ कुंड में जली, गलती कर गई। तुम्हारा कितना भी लड़ाई हो, तुम्हारा कितना भी विवाद हो, तुम्हारी एक दूसरे से कितना भी विवाद हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी तुम्हारी दुश्मनी हो, पर कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, अपने नगर में, परिवार में, कुटुंब में, अपने क्षेत्र में कहीं अगर भगवान की कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी कितनी भी एक दूसरे से लड़ाई हो, पर उस धर्म के कार्य में तुम विघ्न उत्पन्न मत करना। सती मैया ने गलती कर दी, यज्ञ की कुंडी में कूद कर मर गई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, ए सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी है। नगर में कार्य हो, अच्छा कार्य अपने नगर में हो रहा हो, यज्ञ हो रहा, अनुष्ठान हो रही, कथा हो रही है, शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा, कुछ भी हो, बन सके तो उसमें सहयोग करो। टांग मत खींचना। अगर जो टांग खींचते हैं ना वो हाथ के रहते हैं ना टांग के रहते। टांग मत खींचना, बन सके तो सहयोग करना, बन सके तो सपोर्ट करना। सती तूने अग्नि में कूदकर, यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्यागे। मैं तुझे श्राप देता हूं सती, तू कोयल की योनि पाएगी। पार्वती के जन्म के पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। कोयल बनकर घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, प्रणाम कर कर निवेदन करा, कब छूटूंगी कोयल की योनि से। कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, आषाढ़ का अधिक मास पड़ेगा, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब कोकिला व्रत होगा। उस कोकिला व्रत में तू कोयल की योनि से छूटेगी, तब तू पार्वती की योनि में जाएगी और तब मुझे पाएगी। ये जन्म का कोई वृतांत साधारण है।
अपने नगर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, भागवत हो रही हो, शिव पुराण हो रही हो, अच्छा कार्य हो, बन सके तुमसे बने तो सपोर्ट करो, तुमसे बने तो अच्छा काम करो, तुमसे बने तो हाथ बढ़ाकर आगे आगे सब कार्य करो, नहीं बने तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। जो टांग बीच में अड़ाता है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। वो शंकर की दृष्टि में आ जाता है और शंकर जी अभी तो नहीं सल्टाता पर बाद में ऐसा सल्टाता कि मुंडा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। बन सके अच्छा करो, बन सके सपोर्ट करो, धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कार्य में बन सके तो अपनी आहुति दीजिए, ना बन सके तो पीछे हट जाओ, ना निंदा करना ना बुराई करना। और दूसरी चीज हो तो चल जाए, ये शिव की कथा है, ओगड़दानी की, शंकर भगवान की। पत्र तो बहुत सारे हैं, उसमें एक लिखा किसी ने, गुरुदेव मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटौदी गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो ऐसा हाथ हिला देना। अंजू रानी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू रानी है, श्री अशोक शर्मा पटौदी गुरुग्राम हरियाणा से हूं गुरुजी। मैं बाबा की वर्णन क्या करूं। 2016 में चुनाव लड़ा था मैंने, जिसमें मैं हार गया। पर गुरुदेव आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूरा परिवार हिम्मत हार गया, रोई, आंखों में आंसू आए। फिर वापिस 2022 में फिर चुनाव का क्रम रहा। और गुरुदेव मैंने जनवरी 2022 में जब चुनाव का क्रम रहा, उससे पहले आपने जो पिछली सावन की शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजा कराई थी, और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन पूजन कराई तो आपने कहा था कि उस ऑनलाइन पूजन में जो शंकर भगवान पर आपने बेलपत्र चढ़वाई थी और उसकी एक बेलपत्र आपने उठाकर रखने का बोला था कि कामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष जब श्रावण की शिवरात्रि पर अभिषेक हो तो उस समय वो बेलपत्र शिव को फिर समर्पित करे। गुरुदेव आज बाबा ने मेरे पर कृपा करी और ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि फिर मैंने वापिस चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से दूसरा स्थान हमको मिला। दूसरी जगह से जाकर चुनाव लड़ना था, वहां से लड़ा और बाबा की कृपा से मैं वापिस जब चुनाव लड़ी तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2200 वोट से मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व होता ही ऐसा, आपकी भक्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर। ये पत्र कल पढ़ा तो नहीं था। सुशीला खंडेलवाल कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अच्छा दिख गई, ठीक है। हाँ हाँ दिख गए हो, ऐसा हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क अलवर। गुरुजी बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बेटे ने लगभग 10 वर्ष पूर्व बीटेक किया था, तब से ही सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहा हूं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। मेरे बेटे ने फिर पुनः बाबा की कृपा से वापिस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा। मैं बेटे से कहती थी एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहा है तो शिव सुनेगा जरूर। तू मेहनत कर,
पढ़ाई कर। बेटा कहता है माँ 10 वर्ष हो गए बीटेक करे हुए, कम से कम नौकरी तो लग जाना थी, पर नहीं लगी सरकारी। तब मेरे बेटे ने फिर पुनः 2019 का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर मेरा बेटा पदस्थ हो गया है रेलवे में। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। सुशीला खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, शिवाजी पार्क, अलवर, राजस्थान से हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा की शरणागति की ओर लेकर जाती है। जब ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक हो, आप सबसे निवेदन है दिल से अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति करिए और उस भक्ति को अपने जीवन में उतारिए। देगा वो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें फंसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आपकी अविरल भक्ति आपको शिव के करीब लेकर जाती है। शिवलिंग की चरणारविंद को ढूंढने के लिए भगवान नारायण और शीश ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी गए, नहीं मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया। पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता भी झूठ बोल, ऐसा विश्वास नहीं था। बहुत ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता। भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, कोई अपना तोड़ने वाला हो जो हमारे भरोसे को तोड़ देता, हमारे विश्वास को डिगा देता। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग? जम के बोलो जरा। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण। ठीक है। अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सतयुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए,
चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए, महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में थे, ये सब कलयुग के थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, पर कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है, यहां लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया। पर आया मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। और यह निश्चित है, अगर आप भगवान की दिल से आराधना कर लोगे, दुनिया ताना देती रहेगी, आप उसका चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। ये निश्चित है, वो आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा कराए। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात, राजस्थान की ये बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में एक बात हुई, वहां जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांग ली। अब आप समझे जरा उस बात को, कितना सुंदर बात। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। एक होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती। गुरुदेव हम क्या कहें, ये भक्ति है। जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता, वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति
घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़ी सी टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली जाए। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बाहर देखी है पुष्कर राज की धरा पर, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले। ये अविरल भक्ति बार बार नहीं मिलने वाली। बहुत होगी भागवत कथा, बहुत होगी राम कथा, बहुत होंगे यज्ञ, बहुत होंगे अनुष्ठान, और शिव महापुराण मिलना वो भी सावन के महीने में। भूतो न भविष्यते, किस्मत है अलवर वालों का, भाग्य है अलवर वालों का, भाग्य है। बोल बम का नारा है, ये भाग्य है आपका। वो तो कहीं पुण्य खंडेलवाल परिवार के जागृत हो गए महाराज, कहीं इनके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी, और कहीं आपके पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी। जितने लोग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन वाले लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, आपने जिंदगी में कहीं पर भी नौकरी करी हो, यहाँ जो तुम सेवा कर रहे हो, यहाँ सरकार की नहीं, यहाँ भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो, लिख के रखना कि तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देगा। ये नौकरी खाली नहीं जाती है, ये नौकरी खाली नहीं जाती है। दूसरी जगह लगे होगे, वो तनख्वाह वो देगा, पर यहां की तनख्वाह तो मेरा महादेव जो देता है, वो 3 महीने के अंदर लिख कर रख लेना कि क्या क्या देता है। अगला पर्चा मैनपुरी में तुम्हारा मिलेगा, ये निश्चित है। वो क्या देगा आपको, क्या प्रदान करेगा। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा बाचेगा, दूसरा दिन हो गया, 5 दिन और सुनाएगा, यहां चले जाएगा, मैनपुरी पहुंच जाएगा। पर कथा का रसतत्व ये पत्रों के माध्यम से कभी जिंदगी मिले। हम कई जगह पत्रकार बंधुओं से कहते हैं, सोशल मीडिया से कहते हैं, इन पत्रों में मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, आप जाकर इनके घर पर मिलकर आना, क्या आपने पत्र लिखा था सही है कि गलत है। जो कथा को दिल से सुनता है उसका पत्र वो बाबा के चरणों में लिख कर पहुंचा देता है कि मेरे दिल का ही। हम तो पढ़ ही नहीं पाते, ज्यादा क्या पढ़ें, ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो आप ही लोग कह दोगे कि गुरुजी कथा बाँचें कि पत्र पढ़ें। क्या पत्र पढ़ें, जो दिया उसने दिया है, जो प्रदान करा उसने किया है, उसकी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे घड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे घड़ी। सतयुग, त्रेता, द्वापर सबको मिला लो, 24 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। केवल कलयुग अकेले का आंकड़ा मिला लो तो 55 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। और विश्वास रखना, तुमने दिल से पुकारा तो वो 56 बार भी पृथ्वी पर आकर रहेगा, ये निश्चित है। तुम्हारे विश्वास को मत तोड़ो, तुम्हारे भरोसे को मत तोड़ो। कहीं इधर उधर अपनी बुद्धि को मत ले जाओ कि मैं वहां जाऊंगे, वहां जाऊं ने वहां जाऊं ने वहां जाऊं, कुछ हो जाए। हम थोड़े से बड़े, थोड़ा ये जो आदिक आडंबर आदिक होते हैं, हम इससे पड़े हैं, हम इसको बिल्कुल दूर रखते हैं। हमारे को शिव तत्व से मूलता, भक्ति से मूलता, भजन से मूलता। और अच्छा एक बात बताओ, किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो मच्छर से कहता है कि डॉक्टर से कहता है दवाई के लिए? अरे बोलो, जम के बोलो। किसी को मच्छर काटा, मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर से बोलेगा कि तूने मेरे को काट लिया, मलेरिया हो गया, मैं दवाई कौन सी खाऊं? मच्छर से बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा ना। डॉक्टर से कहेगा ना, साहब मेरे को मलेरिया हो गया, मच्छर खा गया, शरीर में कष्ट है, तो मैं डॉक्टर से कहूं।
तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको दुख आता है तो आप इन मच्छरों से क्यों कहते हो? मैं बहुत दुखी हूं जी। तो जी डॉक्टर है कि मच्छर है? अरे अंदाजा लगाओ। जब दुख की घड़ी आती है 10 लाख 20 लाख 25 लाख 15 लाख 5 लाख या शरीर में रोग आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा साथ दे देते हैं? जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के। देगा? बड़ी बीमारी आ गई, रिश्तेदार साथ देगा? पैसे की जरूरत पड़ गई, कर्जे में लदालूम हो गए, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया के लोग साथ दे देंगे? नहीं। मलेरिया हुआ तो मच्छर से मत कहो, इनसे मत बोलो कि मेरे को तकलीफ है, ये और उसका मजा लेंगे। खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। पहले तो खूब गाड़ी में घूमते थे, अब कर्जे में घूम रहे हो। पहले तो खूब घी की रोटी खाई, अब रूखी रोटी खा रहे हो। पहले तो खूब खाया, अब हो गई शुगर बीपी। तो ये मच्छरों के आगे मत कहना कि मुझे मलेरिया हो गया। डॉक्टर के आगे जाकर कहना कि मेरे को मलेरिया हो गया, डॉक्टर दवाई देगा। दुनिया के लोगों से मत कहना कि दुख क्या है। अगर कहना तो मेरे विश्वनाथ से कहना, वो काट देगा दुख को। वो डॉक्टर है, औषधि देने वाला, महामृत्युंजय है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, हम उससे क्यों नहीं कहते? पर आदत है तुम्हारी। पहले सबके हाथ जोड़ोगे, काका जी देख लोगे क्या, करा दोगे क्या, चाची जी करा दोगे क्या, नानी जी करा दोगे क्या, फूफा जी करा दोगे क्या, जीजा जी करा दोगे क्या। सबके हाथ जोड़ लिए। जब कहीं से नहीं बना तब आंख में आंसू भर के लोटा पकड़ के जल का फिर महादेव के पास गई। महादेव ने कहा ये दुनिया के धक्के खा के आई, बाद में मेरे पास आई। पहले ही मेरे पास आ जाती तो किसी के हाथ नहीं जोड़ने देता, तेरा हाथ पकड़कर नैया पार लगा देता। तू क्या चिंता करे? एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर। भगवान का भजन आएगा, शिव आए। जब भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। अब लोग कहें कि भगवान आता है, क्यों नहीं आता? कई लोगों तो कह देते हैं हमारे शरीर में ये देवता आ रही है, ने पितर जी आ गया, ने वो देवता आ गया, ने वो देवी जी आ गई, ने देवता जी आ गया। देखने में आए, ने किसी किसी के ने भूत चुड़ैल भी आ जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, सबके शरीर में देवी जी आती, देवता जी आते, कभी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आते? कभी झांसी की रानी पद्मावती ये शरीर में क्यों नहीं आते? कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े मर गए वो शरीर में क्यों नहीं आते? जब देखो, जब मतलब देवी देवता फिर ही बैठे हैं तुम्हारे शरीर में आने के लिए कि तू यूं घूमे और बाजा तुरंत। कभी एकाध बार स्वामी विवेकानंद जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लाल बहादुर शास्त्री आए? नहीं भाई, विश्वास रखना महादेव पर। जब तुम शंकर की भक्ति में डूबे रहोगे, किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा, पर तुम्हारे सामने आकर हाथ पकड़कर नैया पार लगाकर चला जाएगा। हम आडंबरों से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें। हम भगवान की ऐसी भक्ति करें कि भगवान हमारे जीवन को सार्थक बनाए। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि देवता नहीं आते शरीर में तरंग के रूप में, पितर की या देवता की तरंग के रूप में वो आ जाता है। पर कब तक देवी देवता शरीर में तरंग के रूप में आते हैं? जब तक तुम ईमानदारी से न्याय करते रहो। जिस दिन तुम्हारे भीतर लोभ, लालच, तृष्णा, अपना और पराया आ जाता है, फिर वो देवता भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। मना नहीं, आ सकते हैं,
तरंगता आ सकती है, हवा का भाव आ सकता है, पर उसके दिल की आनंदता आ सकती है, पर तुम्हारी सत्यता पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे भरोसे पर आएगा। शिव कथा कह रही आता है। पर कब भगवान कब मिलता? ए जीजियों, आपने कभी गुलाब जामुन बनाई है क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को गुलाब जामुन की जो सब्सक्राइब करें चाशनी तभी अपन पूरी गरम शुक्राना करते हैं ना, सुन उसके पाएंगे ऊपर आप। थोड़ा सा खार आ जाता है मेल, फिर तुम क्या करती हो, झारे से उसको उठा के अलग कर देती हो। चाशनी एकदम क्लीन, मेल हटा, चाशनी क्लीन, नुक्ती बनाओ, चाशनी पर मेल आ जाता है, मेल हटाया, खार हटाया, चाशनी क्लीन, गुलाब जामुन बनाओ, खाओ। चाशनी को, चाशनी के ऊपर मेल आया है, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर गुलाब जामुन और नुक्ती अच्छी दिखती है। उसी तरह हमारे भीतर शिव महापुराण में आने से पहले, गुलाब जामुन बनाने से पहले, भगवान की भक्ति करने से पहले भीतर का मेल हटाना पड़ेगा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हटेगा, तब जाकर गुलाब जामुन ठीक बनेगी, तब जाकर हमारे को परमात्मा का दर्शन हो पाएगा और हमारी जिंदगी सार्थक हो पाएगी। ऊपर अगर मेल जमा है तो गुलाब जामुन में कलर नहीं आएगा, ऊपर अगर मेल जमा है तो नुक्ती में कलर नहीं आएगा, अगर ऊपर मेल जमा है तो खोपरा पाक भी अच्छा नहीं बनेगा। उस मेल को, उस खार को हमें निकालना पड़ेगा। वो खार जब निकल गया, अहंकार जब हमारे बाहर निकल गया, आसक्ति हमारे बाहर निकल गई, वासना बाहर निकल गई, तृष्णा बाहर निकल गई, तब समझो कि परमात्मा अब हमें प्राप्त होने वाला है। अब गुलाब जामुन ठीक बनने वाली है। खार तत्व को निकालना पड़ेगा हमारे। गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो कर्मनाशा नदी बनी, सिर कटा हुआ से बड़का पेड़ बना, बट वृक्ष बना। क्षमा मांगी ब्रह्मदेव ने, मुझसे गलती हो गई, मैं शिव की निंदा कर बैठा, शंकर की निंदा। सबका मुख देखना, सबका चेहरा देखना, पर कोई शंकर की निंदा करने वाला हो, शिव के लिए अपशब्द बोलने वाला हो, कोई शंकर के भक्त की निंदा करने वाला हो, जिंदगी में उसका चेहरा कभी मत देखना। भगवान से प्रार्थना करना कि शिव निंदक का चेहरा कभी मत दिखाना। देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु के सामने जाकर कर दी थी कि मैंने कामदेव को जीता है और शंकर जी कामदेव को नहीं जीत पाए। मैंने कामदेव को जीता, शिव कामदेव को ना जीते। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए, क्योंकि नारायण को लग गया कि इसने शंकर की निंदा करी है। नारद ने शिव की निंदा करी तो उनको बंदर का मुंह लगा, बानर का मुंह लगा, भारी सभा में हंसी उड़ी। और भगवान नारायण ने शंकर की निंदा सुनी तो उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुख लगा। उनको घोड़े का मुख लगाया गया। हयग्रीव अवतार हुआ, पूछा, प्रभु आपको घोड़े का मुंह? भगवान कहते हैं मैंने निंदा सुन ली थी शंकर जी की। निंदा करने वाले को तो भगवान पैदा करते हैं, पर निंदा सुनने वाले को भगवान पैदा नहीं करते। ये सुनने की रुचि हमारे भीतर आती है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? शंकर भगवान की निंदा कभी मत सुनना। बन सके अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसका पलट कर जवाब दो। अरे शिव महापुराण में ऐसा हो गया, अरे शिव की भक्ति में ऐसा हो गया, तो उसको पलट कर जवाब दे सकते हो। गया क्यों? तुझे किसने किया था कि जा? तेरे घर कोई पीले चावल देने आया था क्या? अंदर शिव आया जभी तो तू शिव कथा में आया। भक्ति को जागृत करिए। और जब हमारे भीतर की भक्ति जागृत हो जाएगी
हमारे भीतर की भक्ति प्रबल हो जाएगी, शिव तत्व मिल जाएगा। शंकर के मिलने में देरी नहीं। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, आप बताओ सृष्टि की रचना कैसी करी जाए। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मदेव से कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हुए कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। अब सृष्टि की रचना करना कोई सरल बात तो है नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो उनसे भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो तो एक बार देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना तो करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। आप जाओ पहले उनसे जाकर विनती करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बयो हैं, एक बार उनके कानों में जरूर डालना चाहिए कि साहब, मम्मी, पापा, मैं मकान बना रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, बन रहा है। अपने माता पिता से छुपाकर मकान भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता से छुपाकर जेवर भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता को एक बार जरूर बोलना चाहिए, मम्मी आपकी बार दुकान में अच्छी कमाई हुई, तुम्हारी बहू के लिए मैं हार बनवा रहा हूं। मम्मी आपकी बार ये मिला इसलिए मैं तुम्हारी बहू के लिए कपड़े ला रहा हूं। मम्मी आपकी बार ये हुआ तो मैं मकान बनवा रहा हूं। माता पिता से कुछ मत छुपा, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता को हम बताएंगे और फिर वो उसका गलत मतलब निकाल। तुम्हारा काम करो बताने का, तुम्हारा काम है छुपा कर नहीं। सब अच्छे से एक एक बहू जो होती है ना, मायके से थोड़ी सी टॉफी लेकर आ जाती है और घर के छोटे छोटे बच्चे देते हैं ना, तो उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो चुपचाप से पकड़ा देती है और क्या कहती है कि दादी को मत बताना, दादाजी को मत बताना, और अगर वो पूछे कहां से लाई, कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। अब वो बच्चा छोटा सा झूठ बोलना सीख जाता है, और वो बच्चा झूठ बोलना सीख गया। एक दिन दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी खा रहा है? हाँ, कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी है। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी आ जाती है, उसको घुमाने के लिए जयपुर लेकर जाता है, जयपुर से चुंदड़ी खरीद कर लाता है, और चुंदड़ी खरीद कर लाया और पत्नी ने उससे कहा कि मैं ये चुंदड़ी लेकर जाऊंगी जयपुर से, और सास पूछेगी, तुम्हारी मम्मी पूछेगी कहां से आई, तो कह देना मायके से मिली है। झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के बोलो, माँ ने बचपन में बच्चे की आदत में डाल दिया कि ये टॉफी पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहा है कि ये साड़ी मायके से मिली है। अब वो अपने बच्चे को ज्ञान देगी कि टॉफी मायके से मिली है। ध्यान देना, ये झूठ हम फिर कहेंगे। बच्चों को जैसे तुम बादाम खिलाती हो, और वो कौन कौन सा पाउडर होता है जो दूध में मिला मिला कर पिलाती हो, किस लिए पिलाती हो? कि उनका शरीर अच्छा बन जाए। मेरा निवेदन है कि बच्चों को जैसे दूध में मिलाकर पाउडर देती हो, और वो क्या बोलते हैं बॉर्नवीटा ने अलग से क्या क्या मिलाकर देती हो जिससे इसका शरीर बन जाए, उसी तरह बच्चों के दिमाग में भी थोड़ा सा शंकर की भक्ति देना चालू करो, जिससे हमारा सनातन धर्म भी मजबूत बन जाए। शरीर के साथ सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
आप सबसे निवेदन, अपने बच्चों को जो तुम घोल कर पिलाती हो, साथ में एक बात अपने बच्चों को घोल कर जरूर पिलाओ कि जीवन में अगर बहुत उन्नति की ओर जाना है तो हमें किसी का झूठ नहीं कहना, कपट नहीं कहना, सत्यता की जिंदगी जियो, बनावटी जीवन में अपना जीवन मत निकालो। रेपर, किसी किसी साबुन का जो कवर होता है ना बड़ा सुंदर होता है, पर साबुन निकाल के नहाओ तो पूरे मुंडा पे दाने ही दाने बन जाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं साहब साबुन तो 25 रुपए का था ने 50 रुपए का था ने, रेपर भी अच्छा था ना, उसका कवर भी अच्छा था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी, फिर ये दाना क्यों उड़ गया? साबुन के अंदर कास्टिक ज्यादा हो गया। साबुन में खुशबू अच्छी थी, रेपर अच्छा था, पर कास्टिक सोडा उसके अंदर ज्यादा हो गया, जिससे शरीर में दाना उड़ गया। उसी तरह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा पहनाओ, अपने बच्चों को अच्छा बोलना सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, और तुम्हारे बच्चे में कास्टिक ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना। मालूम पड़े कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर, एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी हमारे तो दादा बरदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है। माँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले वो
थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवा कुछ नहीं। प्रयागराज कुंभ, जब प्रयागराज में प्रयाग का मेला भराया था तब सतुआ बाबा महामंडलेश्वर संतोष जी महाराज जी ने शिव पुराण की कथा शायद 2-3 दिन मिले थे तो शिव चर्चा करी थी। आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे, तो उसमें आप लोगों ने श्रवण करा होगा। राम जी जब रावण को मार कर आए, प्रयागराज की भूमि पर पहुंचे, गुरु बाबा का दर्शन करने गए तो गुरु बाबा जी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करोगे तब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त होगे। 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा तब तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक एक शिवलिंग बनाऊंगा, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। 1.25 करोड़, 1 करोड़ क्या करा जाए। तब मां गंगा जी से राम जी ने पूछा कि आप बताओ कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो राम जी, आप गंगा के तट की बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस बालू रेत में छोटे 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 इतने कण होते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लो। मिट्टी में इतने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे ढेर कण हो, बालू में छोटे छोटे ढेर कण। जब हम दुनिया के लोग हंसते हैं, सावन महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, आप लोगों ने करी कि नहीं करी? जब हम सीहोर से या जहाँ कथा चलती रहती है वहाँ से सावन महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता। करोड़ों शिवलिंग। राम जी से कहा कि आप करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो तब तुम ये ब्राह्मण की हत्या से छूटोगे। राम जी ने गंगा जी के कहने पर एक शिवलिंग बालू रेत का बना लिया, उसमें छोटे छोटे जितने जितने कण थे शिव जी को प्राप्त हो। क्या मिलता है ये कथा में, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से? कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, गर्मी अपार पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी, इतनी भीड़, गाड़ी भी दूर खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, घर में बैठकर टीवी पर क्यों नहीं सुन लेते? आस्था चैनल पे 2 बजे से 5 बजे तक आ तो रही है, मोबाइल पर चल तो रही है। क्या करना कथा में जाकर बैठने से? उनको समझा देना 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र प्रतिदिन भगवान ने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपने के लिए दिया है। घर में अकेले बैठकर कथा सुनूंगी तो 3.5 करोड़ भजन का फल नहीं मिलेगा, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतने सारे भक्त एक साथ बोलेंगे, 5 लाख 4 लाख 6 लाख लोग आज भी कथा में आए हैं,
ये लाखों भक्त जब एक साथ, अब 5 लाख लोग अगर कथा सुनने आए हैं और 5 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 लाख लोग एक साथ बोलेंगे तो लाखों में मंत्र जाप हो जाएगा। फिर वापिस महाराज जी बोलेंगे, फिर अपन बोलेंगे, ऐसे 2, 3, 4 बार अगर बोलने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्राप्त हो गया तो 1.25 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ मंत्र जाप हमारे मुख से एक बार में निकल गया तो हमारा फल अपने आप प्राप्त हो गया। क्यों कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने के अंदर बाबा झोली भर देता है? हम क्यों कहते हैं कि 3 महीना इंतजार करना? जो लोग बिस्कुट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किसी को पोहा खिला रहे हैं, आपने अपने तिजोरी के खजाने खोले हैं अगर इन शंकर के भक्तों के लिए, कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई भोजन, कोई पूड़ी। आज सुबह की बात है, किसी का सीहोर फोन गया होगा, कोई बिमला प्रजापति करके कोई महिला, उनका फोन गया कि हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो हम को अगर शंकर जी के भक्त की सेवा करना हो तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ से हमसे पूछा गया तो हमने कहा उनसे कह दो, एक महिला पुरुष जो पंडाल में रह रहा है, जो कथा सुनने दूर से आया है, अपने घर से तुम जो रोटी बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज़्यादा बन जाती होगी, वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा, 50,000 आदमी को पानी पिलाओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा। अपने साथ में एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर आओ जिससे उठकर जाना नहीं पड़े, किसी को हमारे बीच में आना नहीं पड़े। कोई पानी बांटने वाला हमारे बीच में आएगा तो हमारी कथा छूट जाएगी। एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर चलो, किसी को प्यास लगे अपनी पानी की बोतल में से बैसाख के महीने में उसको पानी पिला देना, पूरी जिंदगी भर पुण्यता का फल प्राप्त हो जाए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है किसी को मंदिर तक पहुंचा देना और उसका मन में मंदिर का प्रवेश करा देना। ढेर मंदिर बन गए, ढेर सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव महापुराण की कथा जब चालू नहीं हुई थी तो आप छत्तीसगढ़ वालों ने भी देखा होगा, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, कोई मंदिर ही नहीं जाता था, घंटी तक नहीं बजाता था। पंडित जी अकेले घंटी बजाते, उसके बाद में आरती उतारते, आरती उतार कर फिर पंडित जी वापस घंटी बजाते। ये स्थिति मंदिरों की थी। आज के समय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 लोगों के मन में जो भाव जगा, अब पंडित अकेले घर मंदिर में नहीं रहते, अब भक्त भी मंदिर के अंदर रहते हैं। मंदिर तो ढेर बन गए, मंदिर बनते चले गए, बनते चले गए। हमारी कॉलोनी में मंदिर, हमारी सोसाइटी में मंदिर, हमारी जगह पे मंदिर, मंदिर तो बन गए पर भक्त नहीं बन पाए थे, वो भक्त कम होते चले गए थे। शिव महापुराण ने उन्हीं भक्तों को केवल मंदिर तक पहुंचाने का कार्य किया है। शिव पुराण ने उन्हें मंदिर तक भेज दिया। जरूरी नहीं कि आप मंदिर बनाओगे तो आपका नाम होगा। आप किसी के हृदय में भी तो मंदिर बना दो। क्यों? भिलाई में कथा चल रही है, तो कथा में गई थी कभी? अपनी पड़ोसन से कह सकती है, क्यों भिलाई में कथा चल रही है, तू नहीं गई कभी कथा में? अरे बहुत भीड़ होती है, अरे मेरा तो मन ही नहीं करता। तो भीड़ में कौन जा रही है? थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ। पंखा ऊपर लटका है, ये देखो ऊपर लटके कि नहीं लटके? लटका है। अरे बोलो तो जम के। हवा कहाँ आ रही है? नीचे। कोई जरूरी है कि तुम पंखड़ी से लटको तभी हवा मिलेगी? अरे बोलो तो जम के। कोई जरूरी है कूलर चल रहा है तो कूलर की हवा सब दूर जाएगी? कोई जरूरी है कि कूलर से चिपको? लाइट हेलोजन वहां जल रही है, उजाला सब दूर आ रहा है। कोई जरूरी है कि तुझे और उजाला चाहिए तो तू हेलोजन से चिपक?
नहीं, थोड़े दूर भी पंखे से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी कूलर से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी हेलोजन और लाइट से होगे तो उजाला मिलेगा, थोड़ी दूर भी कथा के पंडाल से रहोगे तो भी शिव मिलेगा। ये निश्चित है। जरूरी नहीं कि तुम, बहुत जरूरी है कि मैं घुस के बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, जरूरी है। आज तो कथा का पहला दिन है, अभी तुम 7 दिन देखना तो सही। ये जजमान पांडे जी और ये विनोद जी, ये अभी तुम देखना, इनको रोज के नहीं 25 फोन आए तो गारंटी है। और पांडे जी के छोरे बेटे हूँ, उनको भी पूछना, हमको आगे नहीं बिठा सकते, हम तो तुम्हारे पहचान वाले हैं, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार, और हम तो तुम्हारा पार्टी का ही आदमी, तो तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते, तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते। तो इनसे भी निवेदन है, कह देना अरियो जी जियो, घर से अगर कथा सुनने आना है तो ये जितने बैठे हैं ना पीछे और ये आसपास में, ये भी सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं, तब जाकर 2 बजे कथा मिलती है। और तुम पहचान वाले टाइम पे बस केवल और पोत पुता के और बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के भोलेनाथ भाई जी के बन पास के में जब जाएं तुम हमें नहीं जानते तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापस ना आना। हम तो उसको जानने आए जो काल अधिपति महाकाल राजा है। तुम्हें बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक। फिर उसने कह दिया, भले शिवलिंग मंदिर बाद में देख लूंगी, भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर। अब मालूम पड़े इसने तो कहा था कि बाद में देख लूंगी, छाती में दर्द उठा, शिवलिंग भले मंदिर में पड़ी रही, अब देखना इसको था और हम देखने क्यों ये कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग। आप करोगे क्या? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहेगा। भजन करने में और ज्योति से मतलब ये नहीं कि घी का दिया या तेल दिया का दिया प्रकट रहता, भंडार काशी कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या? वाले ने कर दिया माला माल। जहाँ पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग। लुटा दिया। जहाँ घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग नहीं, जहाँ तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहाँ पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। हो प्यारे डमरू वाले ने, काशी वाले ने, ओ प्यारे डमरू वाले ने। अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, प्यारे डमरू वाले ने, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से अरे आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो? काशी वाले ने कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। काशी वाले ने, आप अगर 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 8 साल से अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें आज की कथा बड़ी विशेषता है। ध्यान रखना, सोमती अमावस्या नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद बाहेती परिवार द्वारा जो हो रही है। अरे लुटा और अगर सुनने से वंचित रह जाओ तो बाद में सुन लेना, पर सुनना जरूर। कर दिया माला माल काशी वाले ने, आप कितनी देर, कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण, कितने समय आप किस जगह पर रहते हो, ये पार्वती जी ने अमरनाथ जी की
गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना। जय हो। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के, जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया? प्रथम गिनती, काशी तो अजर और अमीर है, अमर है। काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है। तो पहला ज्योतिर्लिंग तो फिर काशी को गिना जाना था, पर पहला किसको गिना है? सोमनाथ जी को। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र से मैंने जब वारों का निर्माण किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मैंने जो बनाए हैं, इन वारों का मैंने जो निर्माण करा है नवग्रह के हिसाब से, उसमें प्रथम चंद्र को लिया है। चंद्र के बाद में, उसके बाद मैंने सारे ग्रहों को लिया, क्योंकि एक ग्रह को मैं अगर संभाल लेता हूँ तो बाकी के ग्रह अपने आप समझ जाते हैं। अगर घर का प्रथम बेटा अच्छा निकल जाए तो बाकी के बेटों को मार्ग को बड़ा बेटा ही प्रदान कर देता है, बदल नहीं पाता। घर की एक बेटी घर की अगर बड़ी बेटी अगर मार्ग प्रशस्त कर कर चलती है, सत मार्ग पर चलती है, तो बाकी की बेटियों को भी सत मार्ग मिल जाए। और यदि पहली बेटी ने ही सोच लिया कि मुझे तो उससे विवाह करना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो बाकी की जो बेटियां हैं वो भी मार्ग से प्रथम नहीं खाली उसे लौटाया, वो थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, कर दिया उसे निहाल। और एक बात कहना चाहूंगा, कर दिया माला माल का शिवा, लोगों के पास में धन बढ़ते जा रहा है और शरीर से कपड़े कम होते चले जा रहे हैं। कर दिया माला माल का शिवा थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, आपको अगली बार बुलाऊंगा, पर कहने में पीछे नहीं हटता। मध्य प्रदेश नहीं छोड़ता तो तेलंगाना का कुछ काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जब शरीर पर घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव को खुला छोड़ देता है? उनके तो बोलो नहीं, क्या लपेटता? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं, पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है।
घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती हैं। प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। एक लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा, पर मक्खी भिनभिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढककर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिनभिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता। धन बढ़ाए और तन पे से कुछ घटा भी